हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एसएससी जीडी 2024 का जीएस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, अब साउंड की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया है। अब साउंड क्लियर सुनाई देगी। तो चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? कितने चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 238। निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंधित वाद्यंत्रों से मिलान कीजिए। तो पहला है एस बालचंद्रन। तो क्या बजाते थे एस बालचंद्रन? वीणा। वादक किसके वादक थे? वीणा वादक थे। दूसरा है अनुष्का शंकर। ये क्या बजाते थे? अनुष्का शंकर सितार बजाते थे। तीसरा है किशन महाराज। तो एक बच गया, तबला बजाते थे, तबला वादक थे। तो कुछ ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ थी। तो कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा, मेघालय में 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? गारो, खासी एंड जयंतियाँ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग 2023-24 खेल रहा है? कौन सा क्लब खेल रहा है? मोहम्मडन स्पोर्ट क्लब खेल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टीपू सुल्तान वर्ष डैश में मैसूर का शासक बना था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? 1782 में बना था। अगला क्वेश्चन। हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये करंट का क्वेश्चन था। तो किसे नियुक्त किया गया था? स्वामीनाथ जानकी रमन को नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो किस में मौलिक कर्तव्य शामिल है? 51A में। अब भाग की बात कर ले, किस भाग में शामिल है? तो भाग 4A में शामिल है, 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, किसके द्वारा पेश किया गया है? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में अबुआ आवास योजना को मंजूरी दी? तो अबुआ आवास योजना को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? झारखंड के द्वारा मंजूरी दी गई है। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन, मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। पहला सही है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। तो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नंद वंश का संस्थापक आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा था। ऑप्शन नंबर पहला सही है। दूसरा है 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग लक्ष्य निर्धारित किए थे। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? तो आंध्र प्रदेश के नृत्य को क्या कहा जाता है? कुचिपुड़ी कहा जाता है। अच्छा, ये सतरिया कहाँ का है? असम का है। सतरिया कहाँ का है? असम का है। और कथक कहाँ का है? कर्नाटक का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय की मूल इकाई क्या है? समय को सेकंड में मापा जाता है। भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कौन सा कथन सही है? पहला है हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। दूसरा है हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण हो, ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर दूसरा, पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया था? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किन दोनों टीमों के बीच खेला गया था? पंजाब और बड़ौदा के बीच खेला गया था। किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है, ये तो भाई ठीक है। और टेनिस में 0 पॉइंट को डैश कहा जाता है। टेनिस में 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है? लव पॉइंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है, तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मनोरमा ठक्कर पुरस्कार दिया जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।